आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 देखते हैं, जो कि क्लास का सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, जनरी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? यह जो है हो जाएगा W.H. सिलीमन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, इंफ्रारेड किरणें क्या है? देखिए, इंफ्रारेड किरणें जो हो जाएगा यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया? देखिए, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कहता है, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? देखिए, गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इसरो ने जो हो जाएगा भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कहता है, भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? देखिए, भारत ऊर्जा सप्ताह जो हो जाएगा बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। 160 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा श्री राम चोलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है, किस सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? देखिए, नेथन्ना बीमा योजना जो हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया जा रहा है? देखिए, युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन जो हो जाएगा उत्तराखंड में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन को ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई? पेरूप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कहता है, दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालयन औषधि पौधे हैं। कौन पौधे हैं? देखिए, मेजोट्रोपिस्ट पेलिटा, फिटिलोरिया, सिरोहोसा, डेक्टालोर्जिया और हेटागिरिजा, ये तीनों पौधे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है, वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेदांतगल अभ्यारण्य जो हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कहता है, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए इस समानुपात का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 का मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। 17 का देखिए, कहता है, त्रिभुज चतुर्भुज वर्ग ये तीनों में कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए डाटा का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 19 का, देखिए डाइस का क्वेश्चन है, इसका कहता है घन का क्वेश्चन है कि ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पे कौन सा अक्षर होगा? तो सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सॉरी। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता था? देखिए, सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को जिगुरत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 21 कहता है, फरवरी 2023 में डैश के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कहता है, रुपये जारी किया जाता है, रुपये जारी किया गया किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निक्षेप लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था?
तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है पेरिस पुस्तक सम्मेलन 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया? देखिए, पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में भारत को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? यह जो हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया है? ठीक, किसको सम्मिलित किया है? जिला पंचायत को किया है, पंचायत समिति को किया है, ग्राम पंचायत को किया है, नगर पंचायत को नहीं किया है, 1, 2, 3 को किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है 28 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? देखिए, खान में अधिकतम विस्फोट होता है मीथेन और वायु के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, देखिए डॉन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, डॉन्स जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान सही है। सेल्वा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, सही है। टेगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का वन है, ये भी सही है। 30 कहता है विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या थी? देखिए, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम जो हो जाएगा समानता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कहता है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बेकाल झील को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है गवर्नमेंट को किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी इंदौर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? देखिए, गुब्बारों को भरने में उपयोग में जो हो जाएगा हीलियम को लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? देखिए, टाइलर पुरस्कार जो हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लू कार्बन क्या है? देखिए, ब्लू कार्बन है महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा परिगृहित कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किन जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफी बीन्स की कर्वाहट कम की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगाथीरियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स केनाइंग और काइनिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? देखिए, कोशिका के केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 कहता है किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? देखते हैं किसे मार्ग बनाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा देशांतर का मार्ग बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 11 प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव उपभोग में नए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद है? देखिए, मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद जो हो जाएगा वह फ्लेवर सेवल टमाटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 कहता है वृक्क के चारों ओर एक झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है? देखिए, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक जो हो जाएगा वह एडीएच और एल्डोस्टेरोन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह जो है निहकत जरीन को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? यह हो जाएगा बोरिक एसिड अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 46 कहता है गुल ए नगमा के लेखक कौन है? देखिए, गुल ए नगमा के लेखक जो हो जाएगा वह रघुपति सहाय फिराक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, इनमें से जो हो जाएगा
पोटासियम क्लोरेट मोचिस में होता है, सही सुमेलित है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क सेल में होता है, ये भी सही सुमेलित है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल, ये गलत है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होते हैं अमाशय में, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत सुमेल है। यूरेनियम परमाणु बम में होता है, ये भी सही है। 48 कहता है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। देखिए ऑक्सीजन जो हो जाएगा केरोसिन में अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? 6 से 7 के बीच, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा तांबा मिश्र धातु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था? देखिए मधुमक्खी की भाषा को पहचान करने के लिए केवी फ्रिस्क को दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? देखिए आँख के दृष्टिपटल में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए कथन दिया गया है, कहता है कथन नियम दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, ठीक सही है। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ये गलत है। देखिए ये सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? देखिए समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व इनमें से नरेंद्र देव ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 55 कहता है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? देखिए आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान कौन था जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर होगा शाहनवाज भुट्टो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1793, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म से जुड़ा है? देखिए सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म हो जाएगा, यह महात्मा गांधी जुड़ रहे थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है किस प्रकार का उत्तक पादपों में भोजन गोंद टेनिन रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? यह जो होगा मृदु उत्तक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है नागपुर झंडा संग्रहालय कब हुआ था? देखिए नागपुर झंडा संग्रहालय जो हो जाएगा 1923 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 61 कहता है यूथ हॉन्ट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यह जो है सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सही कालक्रम में रखे, ठीक 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से सही कालक्रम में रखे। देखिए इसका कार्यकाल देख लेते हैं। छत्रपति साहू, देखिए छत्रपति साहू का कार्यकाल 1707 से लेकर 1749 तक के बीच था, ठीक। राजा राम का कार्यकाल होगा 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक था, ठीक। फिर कहता है संभाजी का कार्यकाल 1680 से लेकर 89 के बीच था, ठीक। शिवाजी द्वितीय इसका कार्यकाल 1700 से लेकर 1707 तक था। तो इस अनुसार देखिए सबसे पहले संभाजी आएगा, उसके बाद राजा राम आएगा, उसके बाद शिवाजी द्वितीय आएगा, सबसे अंतिम में छत्रपति साहू जी आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 3 2 4 1। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन कहता है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए थे? तो यह जो हो जाएगा कच्छवाहो गृह से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? देखिए भारत का सादी जो हो जाएगा अमीर हसन को कहा गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, प्लेंटी कॉर्नर जो हो जाएगा फुटबॉल से जुड़ा हुआ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फॉरवर्ड है, कॉर्नर है, पास है। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? देखिए तीर्थंकर दिया है, निर्माण स्थल दिया है, ठीक। ऋषभनाथ का निर्माण स्थल अष्टपाद था, सही है। वासुपूज का निर्माण स्थल संवेद शिखर था, ये गलत मिलान है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत मिलान है। नेमिनाथ का निर्माण स्थल उर्ज यंत्र था, सही है। महावीर का पावापुरी सही था। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन कहता है सूक्ष्म पसौन संस्कृति का विकास किस काल में हुआ है? यह जो है मध्य पसौन काल में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को कहते हैं, सबसे नजदीक वाली कक्षा को के कक्षा कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है चाणक्य का है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, सही है। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ, सही है। गुप्त संवत 319 ईस्वी में आरंभ हुआ, सही है। 1 2 3 तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर क्या है? देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है। देखिए गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण जो है अवरक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसका आंसर हो जाएगा 0.4 ओम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए आकाश जो हो जाएगा निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के समय होगी? देखिए फखरुद्दीन अली अहमद का निधन जो है उसके कार्यकाल के समय हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ? यह जो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? यह जो होगा संसद के दोनों सदनों की अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? यह जो होगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? यह जो होगा अनुच्छेद 350 की 1 के तहत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच जो हो जाएगा 3 महीने की अधिकतम अवधि निर्धारित की गई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? देखिए रियासतों का विभाग जो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो यह जो होगा 69वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? यह जो हो जाएगा 2% जीतना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 85 कहता है भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है? देखिए भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को जो हो जाएगा नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 87 कहता है गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यह जो हो जाएगा त्रिपुरा में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? देखिए जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 44 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है, यह कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 90 कहता है पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? यह जो है जामनगर में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जो हो जाएगा गर्म जल स्रोत है, अवस्थिति है, ठीक। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, सही है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत मिलान है। अनहोनी मध्य प्रदेश में है, सही है। तप्त पौनी ओडिशा में है, सही है। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, कौन सा फसल है? मक्का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 93 कहता है मेजा बांध का निर्माण हुआ है। देखिए मेजा बांध का निर्माण जो हो जाएगा कोठारी नदी पर हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
94 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। देखिए बहुपतित्व की प्रथा जो हो जाएगा जौनसारी और टोंडा में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 3 और 4। नेक्स्ट 95 कहता है कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करता है कहलाता है, क्या कहलाता है। यह जो हो जाएगा हैकर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 96 कहता है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। जो जगह बी के कृष्ण मेनन ने त्यागपत्र दे दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हो जाएगा वह यह वक्र बंद वक्र होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 98 कहता है केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य शैली है। देखिए केली गोपाल जो है असम का लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है संगम काल के किस शासक ने गजबेटकर या हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण किया था। यह जो है देवराय द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, ठीक। सीटी स्कैन, देखिए सीटी स्कैन शरीर में असमानता के लिए किया जाता है, ठीक। फिर कहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो हो जाएगा हृदय में विकार पता लगाने के लिए जिसको ईसीजी कहते हैं। फिर कहता है ऑटो एनालाइजर। देखिए ऑटो एनालाइजर जो हो जाएगा जैव रासायनिक तत्वों की जांच के लिए किया जाता है। फिर कहता है पेसमेकर। देखिए पेसमेकर जो हो जाएगा हृदय की गति नियंत्रित करने में किया जाता है, ठीक। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 7 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।